हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट किया था और काफ़ी टाइम हो गया भैया। आप लोगों को जो वीडियो है वो नहीं मिल रही और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो अब मैं इस बात का क्या जवाब दूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई टाइम की बहुत कमी है और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने का। ठीक है, अभी बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए जो टाइम है वो निकाल के अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन इसी के साथ ही आप लोगों के लिए एक न्यूज ये है कि जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो जहाँ तक मैंने सुना है अभी, ठीक है, तो वो फैब में होने के चांसेस है। ठीक है, 7 या फिर आपका 8 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो अभी भी आप लोगों के पास 1 महीना है, पूरा जनवरी हम मान के चलते हैं। तो आप अगर कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी भी कुछ तैयारी नहीं की है तो वो भी 1-1.5 महीने के अंदर तैयारी करके है स्टेटस को निकाल सकते हैं। कुछ सिलेबस तो मैंने आप लोगों का करा दिया, कुछ अभी बचा हुआ है, तो कोशिश करूंगी, अभी हमें टाइम भी मिल गया है कि मैं आपका जो सिलेबस है वो कराऊं। ठीक है, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगी कि टाइम मेरे को नहीं मिल पाता, जिस वजह से जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए नहीं लेके आ रही हूँ। ठीक है, और अभी बोर्ड में भी थोड़ा सा दिक्कत था तो मुझे लगा अभी आपका असिस्ट करा देती हूँ। और इसी के साथ ही इसका बेनिफिट ये भी होगा कि अब मैं यहाँ पे जो भी राइट करूँगी तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा ताकि आप रिवाइज कर लो। ठीक है, आज हम करेंगे मार्केटिंग, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा करा दिया। फर्स्ट पार्ट ए है जो, तो ये मैंने आपको कंट्रोलिंग तक करा रखा है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस इसमें बचा हुआ है, इसको भी करेंगे। लेकिन आज हम करते हैं मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, जिसके अंदर हम करेंगे मार्केटिंग हमारा क्या है और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की। ठीक है, या सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी और ताकि आप बाद भी रिवाइज कर लेना। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं किसकी, मार्केट की। तो आपको याद रखना कि जो मार्केट जो टर्म है, ठीक है, ये आपका कहाँ से निकला है, ये आपका निकला है लेटिन वर्ड। ठीक है, लेटिन वर्ड मार्केटस। स्पीड में देख लेना आप लोग ये वीडियो। ठीक है, जिसको ये लगे कि बहुत स्लो हम चल रहे हैं तो इसको थोड़ा स्पीड कर लेना। तो द टर्म मार्केट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटिन वर्ड से आपका निकला मार्केटस। और इस जो लेटिन वर्ड ये मार्केटस है, इसका मतलब क्या है, विच मीन्स अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज कंडक्टेड। इसका मतलब क्या है, अ प्लेस वेयर, जहाँ पर बिजनेस इज कंडक्टेड, जहाँ पर हम मतलब कि ऐसा प्लेस जहाँ पे हम जो बिजनेस है वो करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट। या मैं बोल सकती हूँ मार्केट एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, या मार्केट इज अ प्लेस। अच्छा, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि भाई फिजिकल, आजकल तो नहीं बोल सकते, पहले के टाइम में था कि भाई फिजिकल प्लेस को एक तरह से मार्केट बोलते थे, बट आज के टाइम में अगर मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी मार्केट इज अ प्लेस। ये आपका फिजिकल भी हो सकता है प्लस आपका वर्चुअल। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन भी आप खरीदारी है ये सब करते हो, तो ये हो जाएगा आपका मार्केट। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मार्केटिंग कंसेप्ट की, ये तो हमने बात की है मार्केट की। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या है, मार्केटिंग आपका क्या है ये याद रखना है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। मार्केटिंग आपकी क्या है, प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस किस चीज की है, मार्केटिंग प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो मार्केटिंग प्रोसेस हमने क्या कहा कि भी मार्केट के अंदर जब हम एक प्रोडक्ट, एक जो सर्विस है उसकी डिमांड को क्रिएट करते हैं और जो कंज्यूमर्स है उसकी नीड को हम सेटिस्फाई करते हैं। कंज्यूमर की नीड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसको जो भी सर्विस है या फिर गुड्स है उसको सेल आउट करके। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, मार्केटिंग। तो मैंने क्या कहा, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट एंड सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर बाय सेलिंग देम गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज। ठीक है, तो फिर से क्या बोलूँ मैं, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, सबसे पहले उसकी डिमांड को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो कंज्यूमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। और कंज्यूमर की नीड को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसको गुड्स सेल आउट करके या फिर जो सर्विस है रेंडर करके। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, मार्केटिंग आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो मार्केटिंग में अगर यहाँ पे बात करें तो मार्केटिंग आपका इन्वॉल्व करती है, क्रिएशन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मार्केटिंग के अंदर हम मार्केटिंग इन्वॉल्व करती है क्रिएशन ऑफ 3 टाइप ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो जो 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज है वो हमारी कौन कौन सी है, एक तो है हमारी प्लेस यूटिलिटी, एक है हमारी प्लेस यूटिलिटी, एक है हमारी क्या, टाइम यूटिलिटी। ठीक है,
टाइम यूटिलिटी। ये ना आपको अब मिल भी जाएगा, बोर्ड पे मैं कराती थी तो वो तो भी पॉसिबल था नहीं, बट ये अब ऐसे पेन पेपर पे जो होगा, पेपर के ऊपर हम जो पेन से लिखेंगे, तो ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोजीशन यूटिलिटी। अब ये क्या है भाई, देखिए 3 तरह की यूटिलिटी की हमने बात की है। प्लेस यूटिलिटी क्या बताती है? प्लेस यूटिलिटी बेसिकली बताएगी कि भी जो गुड्स है, ठीक है, जो गुड्स है वो कहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ है, प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और फिर एक्चुअल में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस गुड्स को वहां तक पहुंचाना, तो वो क्या कहलाएगी? प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। जहाँ पे ओरिजिन हुआ है गुड्स का, उस प्लेस से लेकर गुड्स को हम कहाँ पर पहुंचाएंगे, जहाँ पे उसकी एक्चुअल में नीड है, जहाँ पे उसकी जरूरत है, तो वो कहलाएगी आपकी प्लेस यूटिलिटी। वहीं पे टाइम पे अगर की मैं बात करती हूँ कि भाई टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है कि भाई टाइम पर, ठीक है, टाइम पर जो गुड्स है उसको अवेलेबल कराना। जब कंज्यूमर्स को जिस टाइम रिक्वायरमेंट है उस टाइम उसको हम जब अवेलेबल कराएंगे गुड्स को, तो वो कहलाएगा आपका टाइम यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी का मतलब क्या है? जो ओनरशिप है या जो पोजीशन है गुड्स का, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को, ठीक है, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, जब उसको हम जो ओनरशिप है या जो पोजीशन है उसको ट्रांसफर करते, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पोजीशन यूटिलिटी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हमारा क्या है, एक तो यहाँ पे है एलिमेंट ऑफ मार्केट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ मार्केट। तो जो मार्केट है ना उसके 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट कौन कौन से है? एक तो है आपका बायर, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट है हमारा सेलर, थर्ड एलिमेंट है हमारा प्रोडक्ट, और फोर्थ एलिमेंट है प्राइस। अभी हमने बात की थी मार्केट की, हमने क्या बात की थी कि भी मार्केट आपका एक प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस है वो कंडक्ट होगा। तो उस मार्केट के हमारे यहाँ पे एलिमेंट है कौन कौन से है भी, अगर हम कोई भी अगर बिजनेस हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या होना चाहिए? आपका एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना, भाई सामान खरीदने वाला होना चाहिए, सामान बेचने वाला होना चाहिए, इसी के साथ ही कोई ना कोई प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट है तो भाई उसका कुछ ना कुछ प्राइस होना चाहिए। प्राइस होने का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनी होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भी आपने ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे दिया तो फिर वो हमारा एलिमेंट उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट के जो 4 आपके बेसिक एलिमेंट है कि भी इसके लिए जरूरी है बायर हो, सेलर हो, प्रोडक्ट हो और प्राइस। प्राइस का मतलब एक्सचेंज ऑफ मनी होना आपका क्या है? जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपका है कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ इनकेस आ जाए तो। कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो ऐसे ही मार्केटिंग है उसके आपके कोर कंसेप्ट है, उसमें क्या क्या आएगा आपका? नीड, वांट, डिमांड, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा वही मार्केट आ जाएगी। थर्ड आपका वही एक्सचेंज होना चाहिए। फोर्थ आपका क्या है? वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके क्या? कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद देखिए आगे आपका, तो मार्केटिंग हमने बात की, मार्केट की बात की हमने, मार्केटिंग की बात की। अब एक बार हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मीनिंग आप सभी को पता है। अभी मार्केटिंग हमारी क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट का भी आपको पता है कि मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, ये सब इसके अंदर आएगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हम किसको कहेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमारी एक्टिविटीज है, ठीक है, किससे रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हमारी जो भी एक्टिविटीज है उनकी प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कंट्रोल करना, और अल्टीमेट हमारा पर्पज क्या रहेगा? जो कंज्यूमर वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना, वही आपका क्या कहलाएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें जो अब इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, या फिर मैं ये कहूँ कि भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट आपके गिवन है जो कि इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वो हमारे कौन कौन से है? तो इसमें आता आपका, एक तो आएगा आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है, एक तो आएगा आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। उसके बाद हमारा एक आएगा प्रोडक्ट कंसेप्ट।
अब साथ के साथ बताते चलती हूँ मैं। देखिए जो मेन बिल्कुल यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जिससे आपको याद रखना है, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है ये आपका, एक तो ये आपका क्या है, ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, सबसे पुराना कंसेप्ट है आपका ये। इसी के साथ ही इस कंसेप्ट का जो मेन फोकस रहता है ना वो किस पर रहता है, क्वांटिटी पर, ठीक है। ये इसका बोल सकती हूँ मैं कीवर्ड है बिल्कुल प्रोडक्शन कंसेप्ट का, ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट हमारा ओल्डेस्ट कंसेप्ट है और इसका मेन फोकस किस पर रहता है, क्वांटिटी पर, ठीक है। ये जो हमारा कंसेप्ट है ये फोकस करता है बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा बिलीव करता है कि भी जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं कैसे, अगर हम एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें। और अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ ही ये बोलता है, अगर हम, वही बात आ गई फिर से, अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट हमारी कम रहेगी तो कहीं ना कहीं प्राइस भी हम कम रखेंगे। और ये कंसेप्ट मानता है कि भाई जो कंज्यूमर है ना वो फेवर करता है उन प्रोडक्ट का जो उसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए। तो इसी वजह से इस कंसेप्ट का मेन फोकस किस पे रहा है, क्वांटिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस आप देख लेना है कि भी क्वेश्चन अगर आपका बने, क्वेश्चन आए और अगर आपको लगे कि भी हाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भी यहाँ पे क्वांटिटी पर ज्यादा जोर दिया गया है कि भी ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना है, तो वो आप कौन सा कंसेप्ट कहोगे, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ना, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। जो सेकेंड कंसेप्ट है, अब देखिए जो सेकंड कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये इसका जो कीवर्ड है ना वो क्या है, क्वालिटी। अभी उसका मैंने कीवर्ड आपको क्या बताया था, क्वांटिटी बताया था ना, तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, क्वालिटी। तो इससे पहले जो हमने कंसेप्ट की बात की उसने जो फोकस किया था किस पे किया था, क्वांटिटी पर, कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना। बट ये जो हमारा कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये बात करता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी, ठीक है। हमें जो प्रोडक्ट है उसमें लगातार हमें क्या करना है, हमें उसकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है, नए नए हमें जो फीचर है वो उसके अंदर ऐड करने हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज द की टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये कंसेप्ट बोलता है क्या कि भी अगर हम प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे तो फिर हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज द की, ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छी लाइन है ये। इसने कहा क्या कि प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, ठीक है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज द की टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कहीं ना कहीं किसकी बात की, प्रोडक्ट कंसेप्ट ने भी प्रोडक्ट पे फोकस किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया, ठीक है। तो ये बस आपको यही कीवर्ड है, इसी से आपको पहचानना है कि भी किस कंसेप्ट की यहाँ पे बात की गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड कंसेप्ट है, ये ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपका देखने को मिलता है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। अब देखिए जो सेलिंग कंसेप्ट है थर्ड, ठीक है, तो इसने यहाँ पे बात की है किस चीज की, कि भी हमें ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है ना, कस्टमर को हमें अट्रैक्ट करना है कि भी वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बाय करे। मतलब कि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। और सेल हमारा कैसे होगा, जब हम कस्टमर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशनल एफर्ट्स लगा के हम क्या करेंगे, जो कस्टमर है उसको अफेक्ट करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो प्रमोशनल टेक्निक है उसका यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे एडवर्टाइजिंग का, पर्सनल सेलिंग का, सेल्स प्रमोशन का। तो मेन हमारा यहाँ पे मेन हमारा फोकस किस पे है कि भी हमें ज्यादा से ज्यादा सेल करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सेल करना है। और ये हमारे किसके थ्रू होगा कि भी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप कीवर्ड इसके अंदर डाल सकते हो, इसमें हमारी होगी एग्रेसिव सेलिंग, ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग हमें यहाँ पे करनी होगी, या फिर इसी के साथ ही एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, क्योंकि भी जितनी ज्यादा हमारी एडवर्टीजमेंट होगी एग्रेसिव, तो उतना ही कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर है, ठीक है, पूरा ही लिख देती हूँ, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भी वो आए और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बाय करे। तो ये है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, अगर आपको क्या मिल जाए कि भी अगर प्रमोशनल, ठीक है,
टेक्निक आपको मिल जाए कि भी एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग हम कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है जो कि है फोर्थ कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, इस कंसेप्ट ने फोकस, देखिए अभी तक हमने 3 कंसेप्ट की बात की। फर्स्ट हमारे क्या था, प्रोडक्शन था, तो उसने बात की थी कि भैया प्रोडक्शन करो बस, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्शन है वो करते रहो। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है उसने कहा कि भी प्रोडक्शन करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना कि भी आप कैसे ही प्रोडक्ट है वो बना के बेच दो और वो आपका बिक जाएगा और आपका प्रॉफिट हो जाए। नहीं नहीं, आपको क्या क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करना होगा। थर्ड आया कि भी इसने कहा कि भी प्रोडक्ट भी चाहे कैसा ही बना लो आप, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि भी उसको ज्यादा से ज्यादा हमें सेल करना, और वो हम कैसे करेंगे भी, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू। बट यहाँ पे क्या किसी ने भी जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन की बात की नहीं ना, किसी ने भी फोकस किया कि भी हाँ जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, नहीं। तो इन सबको देखते हुए हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट आया, और इसका जो मेन फोकस था, ठीक है, इसका था ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर नीड। और यहाँ पे जो सक्सेस है एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वो हमारी डिपेंड करती है किस पर, अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है, तो कीवर्ड आपका क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने कीवर्ड आपको बता दिए जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये अज्यूम करता है, ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये मान के चलता है कि लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेटिस्फाइंग देम इन अ इफेक्टिव वे, ठीक है। कि भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लंबे टाइम तक सक्सेस होना चाहती है, या फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसको लंबे टाइम तक अपना प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है वो सबसे पहले जो उसके प्रेजेंट है या फिर इन फ्यूचर जो कस्टमर बनेंगे, जो बायर बनेंगे, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना और फिर एक अच्छे वे में उनकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो जो भी डिसीजन होंगे फर्म के वो किसको ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, कस्टमर को ध्यान में। मार्केटिंग कंसेप्ट ने क्या कहा कि भी आप जो भी डिसीजन लोगे तो आपको कस्टमर को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है, ये कंसेप्ट बोलता है हमारा मार्केटिंग। तो पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट द कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये लाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो पर्पज ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे क्या है, जनरेट करना, ठीक है, यहाँ पे जनरेट करना कस्टमर वैल्यू। भी अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है तो ही आपका प्रॉफिट होगा, तो ही आप प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, फोर्थ कंसेप्ट मार्केटिंग। अब देखिए उसके बाद हमारा आया फिफ्थ कंसेप्ट, वो हमारा क्या, कौन सा कंसेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, ठीक है, इसमें इसका कीवर्ड की अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट की, तो इसका कीवर्ड यहाँ पे क्या है, इसका कीवर्ड है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। तो देखिए अभी तक हमने 4 कॉन्सेप्ट की बात की, क्या कहीं पे हमने सोसाइटी से रिलेटेड या सोशल वेलफेयर की बात की, नहीं ना। तो वो कहीं ना कहीं किस में निकल के आया, हमारा सोसाइटी मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। ये जो हमारा कंसेप्ट है ये बोलता है कि भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना है, जो टारगेट मार्केट है ना उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, उसकी वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, ठीक है, कंज्यूमर और सोसाइटी का भी ध्यान रखते हुए, ठीक है, अब उसको क्या करना है, जो गुड्स से सर्विसेज वो प्रोवाइड करनी है। तो मेन यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कहा कि भी सोसाइटी है उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है उसकी बात की गई है, सोशल वेलफेयर की या फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की। तो यहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो देखना ही देखना है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे अटेंशन किस पे देनी है, सोशल एथिकल पर। भाई ऐसे नहीं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप या ऐसे प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कर रहे हो, भाई आपको चलिए कस्टमर तो कुछ कस्टमर तो है जो उससे सेटिस्फाइड है, बट वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर इसने बात की, ठीक है। तो सोसाइटी के प्रति आपको ध्यान रखना है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो इन्वायरमेंट को ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसे नहीं कि भी उसकी वजह से यहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसका आपको प्रोडक्शन करना है। तो ये थे आपके क्या कंसेप्ट, ये जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े से टाइम मैंने आपको यहाँ पे लगाया। अब उसके बाद हमारा है, ये मैंने आपको क्या करा दिया, देखिए मैं सिलेबस मेरे सामने ही है आप लोगों का। तो मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स है, जिसके अंदर मैंने आपको ये मार्केटिंग के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स की, ठीक है। एलिमेंट ऑफ